हेलो जेके स्पीकिंग। जिन भैया आपकी दादी टपक गई। अरे तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, अभी उनकी उम्र ही क्या थी। अरे जीनू भैया आजकल आपकी आवाज लड़कियों जैसी कैसे आ रही है, पहले तो लड़कों जैसी आती थी। अरे मैं इनकी वाइफ बोल रही हूँ, रुको अभी इनको फोन देती हूँ। हाँ हेलो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, दादी इतनी जल्दी चली गई। क्यों सर, किसी और चीज से हटाने का प्लान था क्या आप लोगों का? जैसे गर्दन तोड़कर या फिर हाथ मरोड़कर या फिर जहर देकर। अरे ये तो क्या कह रहा है, मैं अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। हाँ। अरे बेबी रो मत, वो ऊपर उड़ने वाली चिड़िया और कोई नहीं, हमारी दादी है। अरे नहीं सर, मैडम आपको उल्लू बना रही हैं, आपकी दादी तो हमारे यहाँ एडमिट है। मैम की बातों में मत आइए, आप अपना रोना कंटिन्यू कीजिए। अबे गधे, मैं बस उनको दिलासा दे रही थी। वैसे ये बता दादी को हुआ क्या था जो इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली गई वो? दरअसल बात ये है कि आपकी दादी को सांस की कमी हो रही थी। तो तूने दादी को ऑक्सीजन मास्क पहनाया फिर नहीं? पागल थोड़ी ना जो ऑक्सीजन मास्क पहना दूंगा और दादी की सांसें रोक दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उनकी नाक ढक जाती तो फिर क्या होता? तभी तो सोचो दादी से चली कैसे गई, तूने उन्हें ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनाया इसलिए वो मर गई। अरे ऐसे कैसे सर, जो दादी आपकी थी वो मेरी भी थी, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए साइकिल का पंप लेके आया था, उससे हवा भरी है मैंने, पता नहीं क्यों दादी को लगी नहीं। पूरे 2 घंटे तक दादी के मुंह में मैंने वो पंप घुसेड़ा रहा, लेकिन पता नहीं क्यों दादी को हवा लगी नहीं और फिर वो मर गई। चलो देखते हैं तुम दोनों में से पागल कौन है और होशियार कौन है। इसमें ना सोचने वाली बात कौन है, होशियार तो मैं ही हूँ। नहीं, होशियार तो मैं हूँ। जो भी होशियार है वो मुझे मेरे ऑफिस से बुला के लेके आ जाए। रुको मैं अभी जाती हूँ और आपको बुला के लेके आती हूँ। हाँ पागल कन की, मैं यहीं पे हूँ, ये बुलाने किसको गई है? हाँ आप सही करें, आज तो संडे है, आज आप ऑफिस में थोड़ी ना होंगे। रुकिए मैं भी आपको फोन करके बुला के लेके आता हूँ। अक्सर मैं मियाँ बीवी दोनों ही पागल हैं। अगर एक गाय 5 लीटर दूध देती है तो बकरी कितना लीटर दूध देती होगी? अरे ये कैसा सवाल है, कुछ अच्छा सवाल भी पूछ लिया करो कभी कभार। अबे नहीं आता तो शांति से बोल देना। अगर एक मुर्गी 4 अंडे देती है तो उसकी पड़ोसन मुर्गी कितने अंडे देगी? अरे मुझसे क्या पूछा, पड़ोसन मुर्गी से पूछ। वी अब तेरी बारी। अगर एक इंसान 1 लीटर पानी पीता है तो उसके सामने वाली नदी में कितना लीटर पानी है? रुको अभी इसका दिमाग सही करता हूँ। हाँ तो भाई मुझे पता है कितना लीटर पानी है, 1,02,320 लीटर पानी है उसके अंदर। तेरे को कैसे पता उसके अंदर इतना ही लीटर पानी है? अगर नहीं यकीन होता तो जाओ ग्लास ग्लास भर पानी गिन लो, मैं सामने बैठा हूँ, मैं गिनता भी रहूंगा। बेटा बहू रानी को कुछ खाना वाना बनाना आता है कि नहीं? पापा वैसे आता वाता तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यूट्यूब से देख के बना लेगी क्योंकि बहुत ज्यादा समझदार है। बेटा अगर इतनी समझदार है तो उससे बोलना कुछ खाना बना के खिलाए हमें। बेबी जाओ और खाना कुछ बना के लेकर आओ मम्मी और पापा के लिए, और हाँ साथ में मेरे लिए भी। बेबी अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो ठीक है, मैं यूट्यूब पर से देख के तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आती हूँ। A few moments later. और बेबी खाना बन गया कि नहीं? मैंने यूट्यूब पर से देख के आप सभी के लिए आइसक्रीम बनाया है। कुछ देर मम्मी पापा रुक जाओ, फिर खाने के अच्छा आइसक्रीम मिलेगा। A few moments later. बहू रानी अब फटाफट से हम लोग के लिए आइसक्रीम लेकर आओ। पापा जी दरअसल बात यह है कि मैंने सब कुछ तो डाल दिया है, लेकिन अभी तक आइसक्रीम जमी नहीं है। बहू लाइट तो है, फ्रिज भी सही है, तो फिर जमा क्यों नहीं है? बहू ये बताओ वैसे तुमने क्या 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 है? पापा जी आप लड़के लोग नहीं समझ पाएंगे तो भी समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले सब कुछ डाल करके 1 घंटे आराम से धो करके फ्रिज में डाल दिया मैंने। घंटी? कैसी घंटी बहू? अरे यूट्यूब पे दिखाया था सब कुछ होने के बाद 1 घंटा फ्रिज में जाके रख देना। मैं गई और फिर पूजा घर से घंटी उठाई, धो के फ्रिज में डाल दी। बेबी और आइसक्रीम कहाँ है? वो तो मेज पे है। अरे बेबी वो घंटा घंटी वाला नहीं बल्कि 1 आवर की बात कर रहा था। वही तो सोचो इतने देर से आइसक्रीम क्यों नहीं बन रही है। और ला थाईलैंड की बहू। बेबी हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं? 5-6 साल हो गए होंगे। क्यों, क्या करना था? इतने सालों में आज तक आपको लगा है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या फिर मुझे कोई चीज आती नहीं हो? कमी? तुम कमियों की बात करते हो, तुम्हें इतनी कमी है कि अगर 100 जन्म भी ले लो ना तो भी उन कमियों को सही नहीं कर पाओगी। एक तो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, बात करना भी नहीं आता, चलना उठना बैठना कुछ नहीं आता, बस आता है तो मुझे ताना मारना। सिर्फ तुम्हें ताना मारना आता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें आज तक कुछ सिखाया नहीं। अरे मेरी तो जिंदगी खराब हो गई जब से तुमसे मिला हूँ। बस यही सोचता हूँ कब तुमसे छुटकारा मिले। अरे क्या हुआ गया बेबी, आप इतनी देर से क्या सोच रहे हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे नहीं बेबी, आपको तो सब कुछ आता है, खाना बनाना, बातें बनाना में मतलब है कि खाना बनाना, कपड़े धोना, हर चीज आता है आपको। आपने तो कमी नहीं है, कमी तो मुझ में है। आपने तो उल्टा मेरी कमियों को सही किया है। लोग कहते हैं ना
एवरीवन नॉट परफेक्ट। बेबी आप तो परफेक्ट ही परफेक्ट हो, खराब तो मैं हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, ना बात करना, ना खाना बनाना, ना कुछ करना। मैं बस आपको परेशान करता है तो आपको ताने मारता रहता हूँ। गलत तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर जन्म में आप मेरी वाइफ रहो। आप इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं तो हर जन्म बस आप ही को चाहता हूँ। ओ बेबी आप कितना ज़्यादा तारीफ करते हो, मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। अगर ये सब नहीं बोलता तो मुझे जिंदा मार डालती है। भगवान करे ये मैं 7वां जन्म हूँ, उसके बाद ये मुझे कभी ना मिले। क्या वजह हो भाई, तू इतना सैड सैड सा क्यों बैठा हुआ है? अरे भाई वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, वो मुझे छोड़ के चली गई। अरे भाई तो उसके चक्कर में मत रह, वो तो दिखती ही चुड़ैल जैसी थी। आंखें कौवे जैसी, शकल शकल चिंपैंजी जैसी, बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखती थी। और तू हीरो दिखता है, हीरो। क्या लगता है भाई, जब भी तुझे कोई देखता है तो देखते ही रह जाता है। इतना सुंदर चाहे लाखों का हीरा है, तो उस चिंपैंजी के चक्कर में क्यों फंसा जा रहा है तू? अरे क्या तू सच बोल रहा है? अगर ऐसी बात है तो मुझसे दूर है। इतना खूबसूरत चेहरा है, तो जैसे काले करूठे लोग आएंगे ना तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। भाई मुझे लगता है मेरी बातों का तुझ पे ज्यादा ही असर हो चुका है। तेरी शक्ल ना देखने में काले नाग लगती है, काला नाग। बेचारी पता नहीं कैसे जीती होगी। तुझे तो लड़कियां देखना तो दूर थूकना भी पसंद नहीं करती। इतना घटिया शक्ल है तेरी। सोचा कि थोड़ा बता दूं, लेकिन फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्या? रुक तेरे को और बताता हूँ। एक तो बंदर जैसी शक्ल है, ऊपर से चढ़ा दो तो और चढ़ाएंगे। बेचारी लड़की, अच्छा वो भाग गई, वरना इस साइको के चक्कर में पता नहीं कितने घर से ठोकर खाती बेचारी। जॉन जैंगुक, तुझे तो मैं किसी दिन छोड़ूंगा नहीं साले। हाँ, ले लिया ना मैंने अपनी बेइज्जती का बदला। पता नहीं वो कौन दोस्त होते हैं जिनके पास एक अमीर, एक हैंडसम और एक स्मार्ट इंसान होता है। मेरे दोस्त तो दिखने में भिखमंगे, नालायक और किडनैपर लगते हैं। इन्हें तो कोई 10 रुपए भी उधारी में ना दे। मेरे दोस्त तो ऐसे है कि मुश्किल वक्त पे मुझ पे हंसेंगे अलग से, मेरा मजाक उड़ाएंगे अलग। और भाई अगर मैं मरता भी रहूं ना तो कहेंगे बड़े लोग देखो आप मौत से खेल रहे हैं। इन्हें कहीं भी लेके जाओ, इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगी। और सपने देखेंगे थार के, फॉर्च्यूनर, केटीएम जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों के। और पैसे की बारी होगी तो बस मेरा नाम लगा देंगे कि जैंगुक देगा पैसे। वो क्या 2 रुपया में आता है जो तू ले लेगा? मैं चाय के पैसे देना से गधे। तुझे पता है जब मैं छोटा था ना तो मैं लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। भाई मैं तो माचिस की तिल्ली से पढ़ाई की है। अरे मैं तो रिमोट की लाइट से पढ़ाई की हूँ। अरे मैं तो एक बुक में आग लगा के दूसरे बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिया करती थी। अरे मैं तो जिन्नों को किडनैप करके पढ़ाई की है। मैं तो अपने काले दोस्तों के सफेद दांत की चमकती रोशनी में पढ़ाई कर लिया करता था। तभी तो सोचूं आज तक आप लोग को नौकरी क्यों नहीं मिली। इतना झूठ अगर बोलना सीख गए हो तो कैसे मिलेगी? बड़े हैं मुझे पढ़ाई के बारे में बोलने वाले, खुद तो पढ़ाई आती नहीं है।